पिछली क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग और ड्रेन, ये सारे चीज पढ़ लिए है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रैप। ट्रैप क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ट्रैप they are fitting to prevent the entry of foul sewer and drainage gases into house। ठीक है, ट्रैप जो है वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि बिल्डिंग के अंदर कोई भी फाउल स्मेल या गैस जो है वो इंटर ना कर सके। ठीक है, they are kept as close as possible to unit served। The trap can be made in different shapes। ट्रैप जो है वो अलग अलग शेप का बनाया जाता है। ठीक है, जनरली P, Q and S type shapes are common and made of non-absorbent material। ट्रैप जो है वो मेनली P, Q और S शेप का होता है और ये जो बनाया जाता है ये नॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जाता है, मतलब वो मटेरियल जो वाटर एब्जॉर्ब ना करे। और ये किस लिए यूज किया जाता है ताकि बिल्डिंग के अंदर कहीं से भी फाउल स्मेल ना आ पाए। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कौन सा, ये पी ट्रैप है। अगर देखा जाए तो ये पी ट्रैप है, ये पी ट्रैप है ना, ये एस ट्रैप है। इसके शेप के बेसिस पे इसको नाम दिया गया, ये एस ट्रैप। ठीक है, और ये क्यू ट्रैप है। ठीक है, तो इसके शेप के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हमेशा वाटर जो है वो फिल्ड रहता है। ठीक है, जब वाटर फिल्ड होता है तो इसमें यही जो वाटर फिल्ड जो होता है इसमें यही जो है वो हिंडर का काम करता है, गेट का काम करता है, जिसपे जो है जिसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग के अंदर फाउल स्मेल नहीं आ पाता। ठीक है, अब अगर ये इसका पासेज है तो वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिल्ड रहेगा इसमें, और अगर गैस को पास होना है, फाउल स्मेल को पास होना है तो इसी वाटर के थ्रू इसको पास होना पड़ेगा, है ना। तो ये कभी पास नहीं हो पाता। ठीक है, ये जो वाटर है यही जो है वो इसको रोक देता है, ब्रेक कर देता है, जो बिल्डिंग में नहीं आ सकता है फाउल स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीस ट्रैप। This appliance is installed on house, train or large hotel and restaurant or of industrial industries which produce large volume of oily water। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, होटल रेस्टोरेंट ऐसे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ऑयली वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत लार्ज अमाउंट। ठीक है, इसलिए वहां पे ग्रीस ट्रैप यूज किया जाता है। तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, ये इनलेट है, ये इनलेट है। ठीक है, और ये आउटलेट है, और ये जो बेस से 50 सेंटीमीटर की हाइट में जो वाटर है वो बेस से 50 सेंटीमीटर की हाइट में, और टॉप मोस्ट सरफेस से 30 सेंटीमीटर जो है वो खाली है, एयर है। ठीक है, the velocity of sewer gets reduced on entering the trap due to large uh,
एरिया। अब देखो यहाँ पे जब इनलेट आता है तो उसका वॉल्यूम जो है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट में, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, और इसके वजह से वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उसका हो सकता है वेलोसिटी भी ज्यादा हो, ठीक है। जब लार्ज वेलोसिटी होगा सीवेज का, तो जब ये ट्रैप में आता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है। जो सरफेस एरिया है वो यहाँ ज्यादा है, वो सरफेस एरिया, ठीक है। दिस रिजल्ट्स सेपरेशन ऑफ ऑयली मटेरियल मिक्स्ड विद वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑयली मटेरियल है वो वेस्ट वाटर से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑयली जो ऑयल होता है वो उसका डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होता है, जिससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा और वाटर जो है वो सरफेस से नीचे चला जाएगा, ठीक है। वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो ऑयल आ जाएगा। ठीक। ऑयली मटेरियल गेट्स बॉइल्ड अपॉन द सरफेस टू फॉर्म ए स्कम लेयर ऑन टॉप, ठीक है। अब ये क्या होगा कि क्योंकि डेंसिटी कम होता है ऑयल का, तो वो वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। द टी आउटलेट इस चैम्बर परमिट्स द सीवेज टू फ्लो आउट बट रिटेन स्कम इनसाइड, ठीक है। अब ये जो टी आउटपुट है, अब ये जो आउटपुट है, इससे क्या होगा कि सीवेज जो है वो आउट चला जाएगा, ठीक है। सीवेज फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब सीवेज जो है वो बाहर चला जाएगा। और जो ऑयली मटेरियल है, जो ऑयली मटेरियल है वो सरफेस पे ही रह जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया ड्यू टू हॉट क्लाइमेट एंड ड्यू टू लेसर कंजम्पशन ऑफ ग्रीसी मटेरियल। ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हॉट क्लाइमेट होता है, एनवायरनमेंट जो है वो हॉट होता है, और यहाँ पे जो ग्रीसी मटेरियल का कंजप्शन है वो भी कम। फिर क्या है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। These special type of trap are fixed at the junction of house drain and house sewer to prevent the entry of sewer gas into the house drainage system, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का ट्रैप है, जो कि क्या किया जाता है, जो फिक्स किया जाता है जंक्शन पे, किस पे? हाउस ड्रेन पे और हाउस सीवेज ड्रेन पे। मतलब ये जो ट्रैप है ये सीवेज वेस्ट और जो नॉर्मल वेस्ट है उस जंक्शन पे लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सीवेज का गैस है वो ड्रेनेज सिस्टम में ना आ सके, ठीक है। जनरली इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज इंस्टॉल्ड इन लास्ट लास्ट इंस्पेक्शन intercept chamber to of house drainage system or in chamber especially construction for this purpose, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो वाटर है, ठीक है। और ये है इंस्पेक्शन आर, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जंक्शन आ रहा है दोनों का, ठीक है। तो इस जंक्शन पे हम क्या करते हैं इंटरसेप्ट ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसी जंक्शन पे हम क्या करते हैं इंटरसेप्ट ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या होता है कि जो फाउल स्मेल सीवेज का है, ठीक है, हाउस सीवेज का है, वो ड्रेनेज सिस्टम में ना आ सके, ठीक है। तो ओपनिंग एट टॉप इज नोन एज क्लीनिंग आइज, और ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं क्लीनिंग आइज बोलते हैं। जो ओपनिंग देते हैं हम उसको बोलते हैं क्लीनिंग आइज।
फिर उसके बाद क्या है, गली ट्रैप। गली ट्रैप इसमें क्या है, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रैप, they disconnect the sludge drainage from main drainage system। ठीक है, ये क्या होता है, ये sludge drainage system को, sludge drain को मेन ड्रेनेज सिस्टम से डिस्कनेक्ट करता है। they consist of small square machinery। ठीक है, एक स्मॉल स्क्वायर मशीनरी होता है, कास्ट आयरन और SW चैम्बर, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या होता है 22.5 into 22.5 सेंटीमीटर या 37.5 into 37.5 सेंटीमीटर का होता है प्लांट। दे आर फिटेड विथ डीप ट्रैप हैविंग 6 to 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें फिक्स किया जाता है एक डीप ट्रैप के साथ। ठीक है, जिसका वो कितना डीप होता है, 6 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक होता है। वाटर सील cast iron grating is provided and the top of it as cover। ठीक है, और वाटर सील प्रोवाइड किया जाता है कास्ट आयरन का इसके टॉप ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये इनलेट है, ये वाटर सील है, ये एस या पी ट्रैप होगा यहाँ पे, और ये होगा गली ट्रैप। ठीक है, ये ग्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं गली ट्रैप। They receive sludges from bath, wash and basin, kitchen sink, etc. and pass it on the house drain। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो है वो स्लज को कहाँ से लेता है, बाथ से लेता है, बाथरूम से, और हैंड बेसिन से, और किचन के सिंक से लेता है, और इसको पास करता है हाउस ड्रेनेज में, इसको पास करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिल्ट ट्रैप।
गया सिल्ट ट्रैप। सिल्ट ट्रैप में क्या है, लार्ज एंड हैवियर सिल्ट पार्टिकल इंटर इनटू द हाउस ड्रेन एंड म्युनिसिपल सीवेज ड्यू टू पार्टिकल ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल्स with acids and pulverized brick beds. ठीक है, the silt particles transport required higher velocity and steeper slope in drain and sewage. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिल्ट ट्रैप प्रोवाइड कराते हैं। सिल्ट ट्रैप क्या होता है कि हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं या ऐसा भी कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ हैवी पार्टिकल जो होते हैं जैसे ऐश हो गया या जो हम डिश वॉश यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो हैवी पार्टिकल, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो हाउस ड्रेन में या म्युनिसिपल सीवर में जाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रैप उसमें सेट करते हैं जिसमें क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो सेट हो जाएंगे, और या फिर इस तरीके से हम लोग अगर फ्लो कराना है, मतलब हाउस ड्रेन से या सीवर ड्रेन से फ्लो कराना है, तो हमको क्या करना होगा कि स्टीपर स्लोप देना होगा, स्लोप जो है वो ज्यादा देना होगा, या वेलोसिटी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का वेलोसिटी है उसको भी बढ़ाना होगा, तब जाके ये ड्रेन आउट होगा। ठीक है, The silt trap are like grit chamber at sewage treatment plant. ठीक है, silt and grit chamber can be combined as shown in figure. अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, सिल्ट को सेटल कराते हैं। ये ग्रेटिंग है, ये आउटलेट है, ये ग्रेटिंग है और ये मैन होल है। मैन होल वो पार्ट होता है जहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए या मेंटेनेंस के लिए ह्यूमन जाते हैं, मतलब आदमी को यहाँ से एंटर कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ड्राइंग जो है वो सिल्ट ट्रैप का है। नेक्स्ट है वाटर क्लोसेट, WC। The water closet can be classified as ordinary of wash down type। वाटर क्लोसेट जो है वो ऑर्डिनरी क्लासिफाई किया गया है जिसमें से wash down type and symphonic type। Ordinary type of water closet is flushed with a high level cistern kept 2 meter above the closet। जो ऑर्डिनरी टाइप वाटर क्लोसेट होता है उसमें फ्लश जो है वो या सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, वो उससे 2 मीटर की ऊपर हाइट पे होता है, वाटर क्लोसेट से 2 मीटर की हाइट पे होता है। Symphonic type can be washed down with low level soot as well। Symphonic type has got 2 traps with an air gap in between। Arrangements are made to cause partial vacuum। This symphonic action helps in developing a powerful cleaning action। सबसे पहला फिगर देख रहे हैं, ये कनेक्शन टू द वेंट है, ये वाला चीज, ये कनेक्शन टू द स्लोस पाइप है, और ये कनेक्शन टू द वाटर पाइप है, मतलब ये पाइप जो है वो सिस्टर्न से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे पी ट्रैप दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इंडियन वाला। ठीक है, और ये वेस्टर्न के लिए अगर देखें तो ये क्या है, कनेक्शन टू द स्लोस पाइप है, ये कनेक्शन टू द वाटर पाइप है जहां से वाटर आता है सिस्टर्न से। ठीक है, और ये एक साइफन क्रिएट करता है, जो साइफन की वजह से जो होता है ये पावरफुल वैक्यूम क्रिएट करता है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है जो एक्सक्रिएटा है, ह्यूमन एक्सक्रिएटा है जो वो फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है, एक साइफन क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने से जो भी एक्सक्रिएटा होता है
वो फ्लश आउट हो जाता है। वाटर वाटर प्रोसेस ऑफ टू डिजाइन, दो डिजाइन का होता है। ओरिएंटल डिजाइन ऑफ स्क्वायर स्टाइल, एक ओरिएंटल डिजाइन होता है स्क्वायर स्टाइल का। दूसरा क्या है? यूरोपियन डिजाइन ऑफ सिटिंग स्टाइल। ठीक है, एक यूरोपियन डिजाइन होता है वो सिटिंग स्टाइल। The oriental type requires 10 to 15 liter quantity of water for flushing and cleaning purposes. European design require lesser quantity of water. जो ओरिएंटल डिजाइन होता है उसमें फ्लशिंग के लिए कितना 10 से 15 लीटर वाटर जो है वो लगता है। लेकिन अगर यूरोपियन डिजाइन को देखें तो उसमें क्या होता है कि लेसर वाटर इन्वॉल्व होता है, लेसर वाटर रिक्वायर्ड होता है फ्लशिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी फिटिंग्स इसमें क्या है? द फिटिंग्स ऑफ all appliances used for the collection and discharge of flows of water or water matter in terms of sanitary fittings। मतलब वो सारे फिटिंग्स जो सिलोज को कलेक्ट करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं या वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके डिस्चार्ज करते हैं, उन सारे फिटिंग्स को हम लोग कहते हैं सैनिटरी फिटिंग्स। द डिफरेंट टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स नॉर्मली यूज जो है वो किस किस तरीके की सैनिटरी फिटिंग यूज किए जाते हैं? वो है वॉश बेसिन, सिंक, बाथ टब और यूरिनल वाटर क्लोसेट और फ्लैशिंग सिस्टम। ये कुछ जो सैनिटरी जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनके नाम। ठीक है, वॉश बेसिन, इसके अलावा भी बहुत सारे सैनिटरी फिटिंग्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ नाम यहाँ पे दिए। यूज फॉर वॉशिंग हैंड, वॉश बेसिन किसमें इस्तेमाल होता है? हाथ धुलने के लिए बेस एक्सेट्रा। इज मेड ऑफ प्रोक्लेन विट्रस इनेमल्ड स्टील और प्लास्टिक एंड इज अवेलेबल इन वेरियस पैटर्न एंड साइजेस। प्रोक्लेन विट्रस से बनाया जाता है और इनेमल्ड स्टील से भी बनाया जाता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है और भी अलग अलग आते हैं। The basin is normally mounted on angle iron fixed in the wall। बेसिन जो है वो एंगल आयरन पे टिका हुआ था जो कि वॉल में फिक्स होता है। The top of the wash basin should be kept up to the higher height of about 75 to 80 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्लोर लेवल। ठीक है, जो वॉश बेसिन है वो 75 से 80 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा जाता है, फ्लोर से 75 से 80 सेंटीमीटर की हाइट पे होता है। उसका एक फिगर दिया गया है, जैसे यहाँ एक टैप है, टैप प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर ओवरफ्लो स्लॉट यहाँ प्रोवाइड किया गया है। एक मेटेलिक स्ट्रेनर स्टील जैसे भी होता है, स्टील की तरह होता है, दिखता है। वाटर ट्रैप होता है यहाँ इसके नीचे, और एक वेस्ट पाइप होता है, फ्लो ट्रैप होता है विद और ये लास्ट में होता है फ्लोर लेवल। लास्ट में फ्लोर लेवल होता है और इसके नीचे जो है वो अलग अलग जो है वो चीजें इसमें इंस्टॉल होती है। नेक्स्ट है सिंक,
kitchen, hospital, and laboratories. Sink is made of clay, fire clay, stainless steel, marble and RCC. सिंक जो है वो कहाँ यूज किया जाता है? किचन में, हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। और सिंक जो है वो किस चीज से बना होता है? क्ले, फायर क्ले से बना होगा, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, मार्बल से या आरसीसी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है बाथटब। बाथटब में क्या है? Nowadays, people use bathtub for taking bath as they find it to be more comfortable and relaxing. बाथटब लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, इसको बाथरूम को जो है वो और कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग बनाना चाहते हैं। It is made of enamel steel, gel coated fixed fiber glass। इनेमल से, इनेमल स्टील से और फाइबर ग्लास से मिलकर बनाया गया था। और इसके जो फिटिंग्स है वो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे टाइल होता है, हैंडल होता है, टाइल हॉट कोल्ड होता है, ठीक है। ट्रैप भी इसमें प्रोवाइडेड होता है। ये 20 GI सप्लाई ओवरफ्लो पाइप होता है और ये फ्लोर लेवल है। ये सारे फिटिंग जो है वो इसमें दिए गए, ठीक है। ये पार्ट एलिवेशन है, ये पार्ट एलिवेशन, ठीक है। और ये पार्ट जो है वो प्लान बात करता है, ठीक है। इसका एक सेक्शन कट करके, इसका एक सेक्शन कट करके, एक सेक्शन कट करके यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। और मार्बल फिनिशिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। The length of bathtub varies from 1.75 to 1.85 मीटर। जो बाथटब का लेंथ है वो वैरी करता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.85 तक, ठीक है। विथ विड्थ वेरीज फ्रॉम बिटवीन 0.7 मीटर से लेके 0.75 मीटर तक, and its depth near the waste pipe varies between 0.43 to 0.45, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो लेंथ है वो 1.75 से लेके 1.85 मीटर तक होता है। इसका जो विड्थ होगा बाथटब का वो 0.75 मीटर से लेके 0.75 मीटर तक होगा। और जो इसका डेप्थ होगा, जहां से वेस्ट पाइप जो है वो कनेक्टेड होगा, वो वैरी करता है 0.43 मीटर से लेके 0.45 मीटर तक। नेक्स्ट है यूरिनल्स। यूरिनल में क्या है? यूरिनल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लोथ एप्लिकेशन एंड as such the discharge from the urinal is connected to the soil pipe either directly or through the trap provided with gunmetal or brass dome seat removal grating. For hygienic consideration, it is desired to provide the clay tile or balls
of urinal preferably up to door height. कंसिडरेशन के हिसाब से देखिए जो प्लेस टाइप है वो यूरिनल के और यूरिनल है वो दो हाइट के डोर का हाइट होगा उसी के हाइट के बराबर होता है। स्लैब और स्टॉल टाइप स्लैब और स्टॉल टाइप। अब क्या वाटर क्लोजर क्या है? It is a sanitary application provided for the collection and discharge of connection with the soil pipe through the tap. ये जो वाटर क्लोजर होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करके डिस्चार्ज करने के लिए होता है क्योंकि वो सॉइल पाइप से कनेक्टेड होता है एक ट्रैप में। The water closet is connected to a flushing system plus the excreta from the plant और वाटर क्लोजर जो है वो फ्लशिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है ताकि excreta है उसको फ्लश आउट किया जा सके। वाटर क्लोजर is made of these earthenware वाटर वो earthenware से बनाया गया होता है प्लीज earthenware से बनाया जाता है फायर प्लेन और वायर विटनेस चाइना की और विटनेस चाइना से बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि एकदम होता है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। वाटर मॉइस्चर को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है और इसको क्लीन करना आसान। The type of water closet commonly used are Indian or squatting type, European type और एक है एंग्लो इंडियन टाइप। तरीके का यहाँ पे दिया गया है इंडियन टाइप, यूरोपियन टाइप और एंग्लो इंडियन टाइप और इसका फिगर जो है वो यहाँ पे दिया गया है एक सेक्शन कर दिया गया है सेक्शन ए और इसमें फ्लशिंग पिन दिया गया है यहाँ पे होता है ठीक है और एक फ्लशिंग पाइप जो सिस्टम से कनेक्टेड होता है और ये जो है वो फ्लोर लेवल होता है। ये पार्ट जो है वो फ्लोर लेवल होता है और यहाँ पे ट्रैप कनेक्टेड होता है ठीक है। वेस्टर्न टाइप का देखिए ये फ्लोर लेवल ये होता है ठीक है। वाटर सील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे और एस ट्रैप या पी ट्रैप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और ये जो है यूरोपियन टाइप है ये इंडियन टाइप है और ये यूरोपियन टाइप ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड माइनिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड माइनिंग सैनिटरी फिटिंग्स जो है वो ओवर हो गया है। अब दो तीन टॉपिक और बचा हुआ है यूनिट 5 में है तो खत्म हो जाएगा ठीक। आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे।